दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग में अभी रिनोवेशन के नाम पर बहुत सारे परिवर्तन लाए गए हैं और उन परिवर्तनों के कारण बहुत सारे इतिहासकार और जो लोग जलियांवाला बाग के पूरे प्रकरण से जुड़े हुए हैं, वो काफी उनमें एक विरोध की भावना जागृत हो रही है। जैसा आप जानते होंगे कि जलियांवाला बाग की घटना जो है, ये करीब 100 साल पुरानी है और उस समय जब रॉलेट एक्ट लगाया गया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में मीटिंग हुई थी और उसमें हमारे डॉक्टर किचलू और दो और डॉक्टर पकड़े गए थे, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में ये मीटिंग हुई। अब जलियांवाला बाग में जब मीटिंग हुई तो उस समय फिर पंजाब में जो गवर्नर थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और जनरल डायर को उधर आने का एक स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जनरल डायर उधर आए अपनी पूरी फौज को लेकर। अब जलियांवाला बाग जहां ये मीटिंग चल रही थी, वो जलियांवाला बाग तीनों तरफ से बंद है, केवल एक नैरो एंट्री है और इसलिए उसमें जब आर्मी आई तो जनरल डायर ने आओ देखा ना ताओ, उन्हें बिखरने के लिए कुछ भी नहीं कहा और सीधा अपनी मिलिट्री को उन पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया। इसके कारण करीब 1000 लोग मारे गए, 1600 राउंड की फायरिंग हुई और वहां जो एक कुआं था वो पूरा लाशों से भर गया। अब ये घटना बहुत दर्दनाक थी, इससे पूरे देश में एक तहलका मच गया और जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन उस समय चल रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी तेजी आ गई, लोगों में गुस्सा था, विद्रोह था। अब ये जो घटना हुई उसके बाद अंग्रेज लोग चाहते थे कि इस ग्राउंड को क्लॉथ मार्केट में, कपड़े की मार्केट में बदल दिया जाए, पर लोगों ने इसका विरोध किया, राष्ट्रीय आंदोलन ने इसका विरोध किया और गांधी और दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने पैसा जमा करके वो जमीन खरीद ली ताकि इस घटना की याद, इस जो इतना पूरा नरसंहार अंग्रेजों ने किया है, उसकी याद के रूप में उसको रखा जाए। फिर ये चलता रहा और 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपस्थिति में उसका रिनोवेशन का उद्घाटन किया और तब से लोग उसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक पवित्र स्थल के रूप में इसे देखा जाता है। यहाँ मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब भगत सिंह 12 साल के थे तो भगत सिंह वहां गए, उन्हें ये घटना पता थी और वहां की मिट्टी को एक कांच की शीशी में भर कर ले आए और वो हर समय इस शीशी को अपने पास रहते थे, जो उनके लिए प्रेरणा का कारण था कि इस देश के लिए मैं क्या कर सकूं। तो ऐसे स्थलों का जब रिनोवेशन करते हैं तो उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। अभी क्या किया गया है कि जो एक 200 गज लंबी जो कॉरिडोर है, उसमें दोनों तरफ उन्होंने मूर्तियां लगा दी, रोशनी कर दी। तो उसका जो पुराना वातावरण था, जो बताता था किस प्रकार से अंग्रेज यहाँ आए और उन्होंने कत्लेआम किया, उसके बदले अब एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में, कॉरपोरेट टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको बदलने की कोशिश की जा रही है। और ये तो वैसे देखा जाए तो ये पूरी चीजें जो ये सरकार है, इस सरकार की जो सत्ताधारी पार्टी है, उसने आजादी के आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया। तो आजादी की आंदोलन की उस विरासत को उस रूप में जिंदा रखने का इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही साबरमती आश्रम, भारत के राष्ट्रपिता का जो आश्रम है, उसको भी एक मॉडर्न टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित कर रहे हैं। ऐसे लक्षद्वीप में भी उस प्रकार की चीजों को ये कर रहे हैं। तो ये जो जलियांवाला बाग में किया जा रहा है, इसमें जिस प्रकार का आर्किटेक्चर और रिनोवेशन तो करना चाहिए, इसे टूटने नहीं देना, और उसके पीछे जो भावना है, जैसे वहां एक अमर ज्योत ज्वाला जल रही थी, उसको शिफ्ट कर दिया गया, कुएं को भी उतना महत्व नहीं दिया गया और जो पहले जिन लोगों ने वहां जिनको गोलीबारी सहना पड़ा, उनमें से कई लोगों के नाम वहां से हटा दिए गए। तो ये साबरमती आश्रम के पीछे
जिस प्रकार की जो भावना थी, जो भावना होना चाहिए गांधी की याद के साथ, उसी प्रकार से जलियांवाला बाग भी हमारे देश के आजादी के आंदोलन के इतिहास में एक बहुत बड़ी यादगार चीज है। उसका रिनोवेशन जिस तरीके से किया गया है वो इतिहासकारों को भी स्वीकार्य नहीं है, और जिन लोगों के पूर्वजों ने अपना बलिदान यहाँ दिया उन्हें भी वो स्वीकार्य नहीं है। और हम लोग जो आजादी के आंदोलन की सब चीजों को जिंदा रखना चाहते हैं, उनको अपना प्रेरणा का स्रोत बनाए रखना चाहते हैं, उनके मूल्यों को आत्मसात करना चाहते हैं, उनको मूल्यों के आधार पे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उन सब के लिए एक तकलीफ का विषय है कि एक इतनी बड़ी प्रेरणा की जगह को एक मॉडर्न टूरिस्ट स्पॉट, कॉरपोरेट टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बदलकर उसकी जो पूरी पवित्रता थी, एक यादगार के रूप में, देश की आजादी के यादगार के रूप में, जिसको अंग्रेजी में हेरिटेज वैल्यू कहते हैं, वो हेरिटेज वैल्यू के बदले ज्यादा फोकस हो रहा है कि टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको बदला जाए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इन दो लोगों की याद, जो दो लोगों को अरेस्ट किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए, और उसी के लिए ये बहुत बड़ी मीटिंग उस दिन बैसाखी के दिन, जो पंजाब में आप जैसे जानते हैं बैसाखी का त्योहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, और उस दिन बैसाखी के दिन बहुत सारे लोग आए, वो पूरा ग्राउंड भर गया था, और उसी का फायदा लेकर जनरल डायर ने पूरी क्रूरता से, अब जब भी आर्मी कोई चीज को कंट्रोल करना चाहती है, पहली बात होती है कि वो लोगों को वार्निंग देती है कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए, आप यहाँ से हट जाइए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। जनरल डायर ने इस प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी और सीधा सीधा आके ग्राउंड को कवर कर लिया और फायरिंग शुरू करवा दी। खैर, तो ये चीज इतनी हमारी याददाश्त में रहना चाहिए और उस रूप में रहना चाहिए जिससे हमें याद दिला सके कि अंग्रेजों ने हम पे कितने अत्याचार किए। उस रूप में याद रहना चाहिए कि इन अत्याचारों के विरोध में आजादी के आंदोलन ने कितनी मजबूती से पूरे देश को जोड़ा, और उस जोड़ने के साथ साथ पूरे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाई। पर मुझे इस बात को दोहराना है कि आज जो सत्ता में है, न उनका आजादी के आंदोलन से कोई संबंध था, न हमें जो आजादी मिली न उनका उसमें कोई योगदान था। इसीलिए शायद वो इन प्रतीकों को, इन सिंबल्स को उतना महत्व नहीं देते और एक रेकलेस तरीके से, एक जोरदार अपने स्पीड से इनको एक इस रूप में बदलते हैं कि उनकी जो पुरानी पवित्रता है, उनकी जो हमारे लिए एक महत्व है, हमारे दिमाग में, हमारी भावनाओं में, हमारे आंदोलन में, उन भावनाओं की कद्र न करते हुए ये एक बहुत जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विदाउट केयरिंग फॉर द हेरिटेज वैल्यू, क्योंकि इसकी मुख्य जो चीज है वो तो हेरिटेज वैल्यू है। तो हेरिटेज वैल्यू को जब हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो उसका रिनोवेशन ऐसा होता है कि उसमें पुरानी चीजों की यादों को बरकरार रखा जाता है। पर अभी उसके बदले केवल एक शोबाजी के आधार पे इन चीजों को बदला जा रहा है, और इसलिए इसका बहुत विरोध हो रहा है। खासतौर से जिन लोगों ने वहां बलिदान दिया, उनके उत्तराधिकारी इस चीज के लिए, उनके जो आगे की जनरेशन के लोग हैं, उनके पोते पोतियां, बेटे बेटी, वो इसका काफी विरोध कर रहे हैं। पर खैर, विरोध की कितनी जगह है ये हम नहीं जानते, पर इतनी बात निश्चित रूप से जानते हैं कि इस जगह को एक हेरिटेज साइट, जो हमारे आजादी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थल है, उस रूप में याद रखना हमारे लिए जरूरी है। तो उम्मीद की जाती है कि जो उसका पुराना स्वरूप था, इसका रिनोवेशन जरूर किया जाए, इसको मजबूत जरूर किया जाए, इसको टूटने ना दिया जाए। इसकी दीवारों को, जो दीवार एंट्री की दीवार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ग्राउंड पे जो ज्योति है, जो दीप जल रही थी, और जो कुआं है, उसको उसी हालत में, ऐसी हालत में रखना चाहिए कि वो पुरानी चीजों की यादों को
ताज़ा कर सके, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद करके अपने देशभक्ति की एक प्रेरणा इससे ले सके। तो ये बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार से रिनोवेशन किया गया है, पर आगे किस बात का ख्याल रखा जाए और उस रिनोवेशन को हम कैसे बदल के एक अच्छे टेक्स्ट और पत्थर पर लिखे हुए शिलालेख वहां ऐसे लगाएं जिससे इसका इतिहास लोगों तक पहुंचे और वो इतिहास लोगों तक पहुंचकर हमें सदैव अपनी आजादी को मजबूत रखने की प्रेरणा देते रहे। थैंक यू वेरी मच।